अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे और सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर द मारखोर को, और इस वीडियो में हम इख्तिताम पे पहुंचाएंगे इस चैप्टर को। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं रिप्रोडक्शन मारखोर की। हाँ, गेस्टेशन पीरियड रहता है इसका 135 से लेकर 170 डेज तक। तो चलिए, ये गेस्टेशन पीरियड समझिए यहाँ पे कि मतलब ये 135 से लेकर 170 तक 70 दिनों तक अपने बच्चे को अपने पेट में रख के उसके बाद उसको जन्म देते हैं। और यंग वंस पर बर्थ कितने बच्चों को वो जन्म देते हैं? 1, 2 या रेयरली 3, कभी कभी 3 बच्चों को भी वो एट अ टाइम जन्म देते हैं। और वीनिंग एट 5 to 6 मंथ्स। वीनिंग कब होती है इन बच्चों की? वीनिंग भी समझने की कोशिश कीजिए कि जब वीनिंग कह सकते हैं हम, जब एक बेबी खुद पत्ते खाना या मिली कम यूटिलाइज करके फूड खाना स्टार्ट करता है। और इनके बच्चे, मारखोर के बच्चे जो होते हैं 5 से लेकर 6 मंथ के जब हो जाते हैं तो वो ग्रास लीव्स वगैरह खाना शुरू कर देते हैं। सेक्सुअल मैच्योरिटी रहती है एट 18 to 30 मंथ्स, ये आप समझ रहे होंगे। और लाइफ स्पैन इनकी होती है 12 से लेकर 13 साल तक। चलिए जी, मूव करते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जो डिस्कशन क्लास में चल रही थी। अब टीचर कहता है, क्या कहता है? मैटिंग टेक्स प्लेस इन विंटर। द गेस्टेशन पीरियड लास्ट्स बिटवीन 135 and 170 डेज एंड यूजुअली रिजल्ट्स इन द बर्थ ऑफ 1 or 2 किड्स, रेयरली 3। तो टीचर इन्हें कहता है कि मैटिंग कब करते हैं? ये विंटर्स में मैटिंग करते हैं। और उसके बाद जो गेस्टेशन पीरियड रहता है वो 135 से लेकर 170 डेज जो हमने ऊपर देखा, ये पीरियड रहता है। और उसके बाद फिर ये 1, 2 या कभी कभी 3 बच्चों को ये जन्म देते हैं। मारखोर्स लिव इन फ्लॉक्स यूजुअली नंबरिंग 9 हेड कंसिस्टिंग ऑफ अडल्ट फीमेल्स एंड देयर यंग वंस। अडल्ट मेल्स प्रेफर आइसोलेशन। और मारखोर्स फ्लॉक्स में रहते हैं, झुंडू में रहते हैं, जिस तरह भेड़ बकरियां रहती हैं उसी तरह ये भी रहते हैं। और यूजुअली ये 9 हेड्स में रहते हैं, 9 ये फ्लॉक में रहते हैं। और इनमें अडल्ट फीमेल्स भी होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। और जो अडल्ट मेल्स होते हैं, मेल मारखोर्स, वो पसंद करते हैं आइसोलेशन, मतलब वो अकेला रहना पसंद करते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट डज द मारखोर ईट? अब स्टूडेंट सवाल करते हैं सर से कि सर आप बताइए कि मारखोर क्या खाता है, उसकी खुराक क्या है? टीचर, इट्स डाइट चेंज सीजनली। और टीचर इन्हें कहता है कि इसकी डाइट जो है, इसका खाना पीना जो है वो सीजनली चेंज होता है, वो डिपेंड करता है सीजन पे। इन स्प्रिंग एंड समर इट ग्रेजेस ग्रास बट टर्न टू ब्राउजनिंग इन विंटर, दैट इज दे फीड ऑन लीव्स। और टीचर इन्हें कहता है कि स्प्रिंग और समर में ये घास खाते हैं और उसके बाद बट टर्न टू ब्राउजिंग इन विंटर। और ये विंटर्स में ब्राउजिंग करते हैं, मींस कि वो फीड होते हैं, पलते हैं लीव्स पे, पत्तों पे। जिस तरह यहाँ पे विंटर्स में भेड़ बकरियां जिसके पास भी होती हैं वो विंटर्स में पत्तों पे पलती हैं, वैसे ही वो भी पत्तों पे पलते हैं। और ये हर्बीवर्स हैं, दे आर हर्बीवर्स एनिमल्स, ग्रास ईटिंग। कहते हैं कि ये घास खाने वाले जानवर हैं। हाउएवर दीज एनिमल्स सर्व एज प्रे फॉर वुल्व्स, लेपर्ड्स एंड ह्यूमंस। लेकिन क्या है कि ये सर्व करते हैं एज ए प्रे, ये शिकार बनते हैं वुल्व्स का, गीदड़ों का, लेपर्ड्स का या इंसानों का। चलिए जी, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। शयान कहता है, इज इट आल्सो एन एंडेंजर्ड स्पीशीज? तो शयान टीचर से कहता है कि सर क्या ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, क्या इनका नंबर भी डिक्लाइन हो रहा है? टीचर, यस, लाइक द बैक्टीरियन कैमल इट्स नंबर इज डिक्रीजिंग। जैसे कि बैक्टीरियन कैमल का नंबर डिक्लाइन हो रहा था, कम हो रहा था, आपने पढ़ा था 6th क्लास में, वैसे ही इनका नंबर भी कम हो रहा है। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैज क्लासिफाइड द मारखोर एज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो जो एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की, उसने मारखोर को एंडेंजर्ड स्पीशीज करार दिया है। मीनिंग इट इज इन डेंजर ऑफ फेसिंग एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर इफ कंजर्वेशन एफर्ट्स आर नॉट मेंटेन्ड। मतलब कि ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा दुनिया से अगर इसको बचाया ना गया। देयर आर अराउंड 2000 to 4000 मारखोर्स एग्जिस्टिंग इन द वाइल्ड। ये कहा जाता है कि टोटल 2000 से लेकर 4000 मारखोर्स एग्जिस्ट हो रहे हैं टोटल जंगल में। शयान, सोनम, आई वांट टू सी मारखोर। और शयान सोनम से कहता है कि
आई वॉन्ट टू सी मारखोर, मैं ये मारखोर देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो शयान अपने दोस्त से कहता है कि मैं इन मारखोरों को देखना चाहता हूँ। टीचर, पे अटेंशन चिल्ड्रन, नो साइड टॉक्स प्लीज। तो क्लास में ही ये शयान अपने सोनम अपने फ्रेंड से कह रहा था, लेकिन इसी में टीचर कहता है कि पे अटेंशन, ख्याल रखो, बातें मत करो, नोट साइड टॉक्स, आपस में बातें मत करो। तो शयान कहता है, thrilled with the detailed account of the Markhor, he asks Sonam enthusiastically, can I see one? तो बहरहाल उसके बाद जब शयान ने थोड़ी सी मारखोर के बारे में हिस्ट्री सुनी, उसके बाद यह सोनम से कहता है एंथुसियास्टिकली। एंथुसियास्टिकली का मतलब होता है मतलब खुशी से, मतलब इसको ये सुनकर खुशी हुई, थोड़ी सी मसरत हुई, एक्साइटेडमेंट हुई और इसका इंटरेस्ट बढ़ गया मारखोर को देखने के लिए। अब ये इसे कहता है कि कैन आई सी वन, क्या मैं एक मारखोर देख सकता हूँ, मुझे आप दिखाओगे? तो चलिए नेक्स्ट पेज। सोनम, वी शैल हैव अ प्लान टू ट्रिप अर्ली इन द मॉर्निंग टू द upper reach where we can have a glimpse of Markhors from a close distance near a brook। तो सोनम इसे कहता है कि हमें फिर प्लान करना चाहिए, हमें ट्रिप करनी चाहिए, हमें सुबह सवेरे निकलना चाहिए अपर रीच पे, यानी कि उन पहाड़ी ऊपर वाली चोटियों पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे हम एक ग्लिम्प्स देख सकते हैं, यानी कि एक नज़ारा देख सकते हैं मारखोरों का क्लोजर डिस्टेंस से। मतलब हाँ, ए नियर ए ब्रूक, एक नदी पे सुबह आते हैं वो मारखोर और वहाँ पे हम नज़दीक से मारखोरों को अच्छे से देख सकते हैं। शयान, एक्साइटेड बाय द आइडिया। अब ये इस आइडिया से ऑलरेडी एक्साइटेड था, अब इसको ये मतलब कह रहा है कि हाँ हम सुबह सवेरे चलेंगे, प्लान करना पड़ेगा, तो ये और ज़्यादा खुश हो जाता है और क्या कहता है, ओह डियर आई विल सीक परमिशन फ्रॉम अबू। और ये से कहता है कि मैं परमिशन मांगूंगा अबू से, हम चलते हैं, मैं प्लान करूंगा जाने का। शयान एंड सोनम वेटेड ईगरली फॉर संडे and to their delight Shayan's father made the arrangements, gurgur tea and local bread for breakfast, momos for lunch and 2 donkeys for riding। तो शयान और सोनम दोनों ईगरली वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब संडे आएगी, कब इतवार का दिन आएगा, हमें स्कूल से छुट्टी होगी और हम सुबह सवेरे जाएंगे मारखोर को देखने के लिए। और शयान का बाप, उसने इनके लिए अरेंजमेंट्स कर दी, इनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करके रखा। गुरगुर टी, जो लोकल वहाँ पे टी बनती है लद्दाख में, बटर ऐड की जाती है ताकि बॉडी वार्म रह सके, जैसे हम कश्मीर में चाय बनाते हैं नमकीन चाय वैसे ही, लेकिन उसमें बटर ऐड की जाती है। और लोकल ब्रेकफास्ट, लोकल ब्रेड ब्रेकफास्ट के लिए पैक कर दिया, मोमोज लंच के लिए पैक कर दिए और सवारी के लिए 2 डंकीज अरेंज किए। ये शयान के फादर ने अरेंजमेंट की। The group set out early in the morning and reached a cliff near a brook। और ये ग्रुप बच्चों का निकल चुका है अब सुबह सवेरे और ये क्लिफ के पास पहुंच गया। ब्रूक के पास, इस नदी के, ब्रूक कहते हैं नदी को, इस नदी के पास एक छोटी सी क्लिफ, मतलब पहाड़, एक पहाड़ था लेकिन उसमें बहुत बड़े बड़े चट्टान थे, रॉक्स थे, उनको क्लिफ्स कहते हैं। ठीक है, सोनम वाज लीडिंग और इन सब के आगे आगे कौन चल रहा था, सोनम लीड कर रहा था, क्योंकि उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी वहाँ की, क्योंकि वो वहाँ का रेजिडेंट था, वहाँ का रहने वाला था। He stopped all of the sudden and directed Shayan to dismount, leaving the animals at a distance. The boys crept to the verge of the cliff। उसके बाद जब वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, सोनम आगे लीड करता है और अचानक वो सबको रोकता है और ख़ुद भी रुक जाता है और शयान को कहता है डिसमाउंट होने के लिए डायरेक्ट करता है, यानी कि उसको इशारा करता है कि अब डंकी से नीचे आ जाओ। ये खच्चर पे गए थे ना, आपको याद होगा कि अब ये इसे इशारा, डिसमाउंट करने का मतलब होता है उतरने के लिए कह रहा है कि नीचे उतरो। और जो इनके साथ ये डंकीज थे, इनको साइड में रखा, थोड़ा दूर रखा और फिर ये क्रैप्ट करते हुए गए, यानी कि वो पत्थरों के जोड़ में, पत्थरों के पीछे छुप के वो क्रैप्ट, मतलब जैसे क्रॉल करके नीचे ज़मीन के साथ चलकर वहाँ तक गए। नाउ सोनम, Shayan, come here, see a herd of Markhors near the brook down the cliff enjoying the morning sun। सोनम कहता है शयान को, शयान कम हियर, इधर आओ और देखो, एक झुंड मारखोरों का ब्रूक के सामने है, ब्रूक के नज़दीक है और वो डाउन द क्लिफ, इन पत्थरों के नीचे है और ये मॉर्निंग सन को एंजॉय कर रहे हैं, जो सुबह सूरज निकलता है उसको ये एंजॉय कर रहे हैं। आओ देखो, हाइड योर सेल्फ बिहाइंड दिस रॉक सो दैट दे डू नॉट गेट फ्राइटनड। और खुद को इस पत्थर के पीछे छुपा लो ताकि ये आपको देखकर डर ना जाए, अगर इन्होंने आपको देख लिया तो फिर ये भाग जाएंगे। ये कौन कहता है, ये सोनम कहता है शयान से।
देयर वर मनी मेल एंड फीमेल मारखोर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। वहाँ पे बहुत सारे मेल और फीमेल मारखोर्स थे मुख्तलिफ साइज़ों के, कुछ छोटे थे और कुछ बड़े थे। द यूनिक साइट मिसमराइज्ड शयान, जो एक यूनिक साइट थी, उसने जो एक नज़ारा, एक अलग ही तरह का एक नज़ारा देखा, उससे शयान को बड़ी राहत मिली। और द मारखोर्स वर बार्किंग इन द सन, और ये मारखोर्स चिल्ला रहे थे, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहे थे। Some drinking water, some grazing, some rubbing their bodies against rocks, some locking horns in enjoyment. कुछ मारखोर क्या कर रहे थे, पानी पी रहे थे, कुछ घास खा रहे थे, और कुछ अपनी बॉडी को रब कर रहे थे पत्थरों के साथ। जैसे खुजली आती है जानवर को तो वो क्या करता है, किसी पेड़ के साथ या किसी पत्थर के साथ अपनी बॉडी को रगड़ता है, और ये भी ऐसे ही कर रहे थे। और कुछ जानवर, कुछ मारखोर जो थे, वो अपनी हॉर्न्स को, अपने सींगों को लॉक करते, फंसाते थे एक दूसरे के सींगों में और एन्जॉयमेंट करते थे। Cheyenne longed to scream out of joy and astonishment. The boys enjoyed the sight for quite some time. Cheyenne could not resist the childish urge and threw pebbles at them. और शयान स्क्रीम आउट का मतलब होता है क्राई, मतलब आवाज़ें निकालना। अब ये इतना खुश हो गया, इतना एस्टॉनिश हो गया, इतनी खुशी मिली इसे कि अब ये मतलब इसे रहा नहीं जा रहा है। और इसने क्या किया, इसने इन बच्चों ने बहुत एंजॉय करने के बाद वो बच्चों वाली हरकत कर दी। उसने वो चाइल्डिश अर्ज, मतलब वो नहीं रोक पाया खुद को बच्चों वाली हरकत करने से, और उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया, पैबल कहते हैं एक छोटे से पत्थर को, और मार दिया इन्हीं मारखोरों की तरफ। Alarmed, the Markhor suddenly ran away from the spot and vanished in the difficult cliffs. और इससे क्या हुआ, मारखोर अलार्म्ड हो गए, मारखोरों को पता चल गया कि खतरा है, कोई हमें देख रहा है, यहाँ फिर हमें कोई शिकार करने आ रहा है। तो इसलिए मारखोर सडनली जल्दी ही वहाँ से भाग जाते हैं, और फिर वो वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वो जो मुश्किल पहाड़ियाँ थी, डिफ़िकल्ट क्लिफ्स थी, पत्थर थे, उनमें वो छुप जाते हैं। शयान, सोनम, कांट मारखोर्स भी डोमेस्टिकेटेड। अब शयान कहता है सोनम से, भाई सोनम अब बताओ कि मारखोर्स को डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता क्या इनको घर में नहीं पाला जाता? सोनम, you have forgotten the lesson in which we recently read about them. The markhor is a wild animal and endangered species. तो सोनम इसे कहता है कि शायद आप भूल गए हो वो लेसन जो हम अभी पढ़ रहे हैं, कि मारखोर हमने पढ़ा कि एक वाइल्ड एनिमल है, ये एक वहशी जानवर है, और ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। तो वाइल्ड एनिमल को हम डोमेस्टिकेट नहीं करते। थ्रेट्स इंक्लूड hunting pressure, human warfare, and increasing disturbance and competition from domestic goats and sheep. Despite international and nationwide protection, the population of the flare-horned markhor is said to have been halved in the last 25 years. तो सोनम अब शयान को समझाता है कि बहुत सारे थ्रेट्स इनको रहते हैं, हंटिंग प्रेशर रहता है, या इंसान जो तबाहियाँ मचाता है, और इंक्रीजिंग डिस्टर्बेंस एंड कंपटीशन फ्रॉम डोमेस्टिक गोड्स एंड शीप्स, जो कंपटीशन चल रहा है डोमेस्टिक गोड्स और शीप्स के साथ इनका, तो उसके बावजूद भी इंटरनेशनल और नेशनल वाइड प्रोटेक्शन इनको दी जाती है, इनको बचाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है इनको प्रोटेक्ट करे। और इनकी पॉपुलेशन जो है, वो जो फ्लेयर हॉर्न मारखोर की पॉपुलेशन है, वो कहा जाता है कि वो हाफ हो चुकी है। लास्ट 25 सालों में उनकी पॉपुलेशन आधी गायब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। शयान, oh, the markhor needs to be preserved, otherwise we will be deprived of a great wildlife treasure. तो शयान कहता है कि ओह, मारखोर को हमें बचाना चाहिए, मारखोर को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। अगर हमने इनको ना बचाया तो फिर हम इस वाइल्ड लाइफ ट्रेजर, ये जो ख़जाना है वाइल्ड लाइफ का, इससे डिप्राइव हो जाएंगे, इससे महरूम हो जाएंगे, ये हमारे हाथों से निकल जाएगा और हमारे पास वाइल्ड लाइफ ट्रेजर नहीं रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पढ़ के मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, और आपका पहला चैप्टर ख़त्म होता है। और मैं इस चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी अपलोड करूँगा, और उसके बाद दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा चैप्टर आपकी इंग्लिश का है लल दैद। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए।